फ्रेंड्स, ये बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये निकाला गया है वैकेंसी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल में क्या है। ओके, ये रही उसकी पीडीएफ। इसमें हम लोग डिटेल पॉइंट्स देखेंगे और उसका हम लोग चर्चा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना, प्रयोगशाला सहायक पद के नियुक्ति हेतु विज्ञापन। विज्ञापन और ऑनलाइन तिथि है इसकी 15 मई से लेकर के 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए इसका देखते हैं मेन पॉइंट। प्रयोगशाला सहायक इसका पोस्ट हो गया, लेवल 4 का हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए, वो भी साइंस है। साइंस में चाहे मैथ हो सॉरी में पीसीएम हो या फिर बायोलॉजी हो, कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं चलेगा। ये 143 टोटल 143 वैकेंसी है जिसका कोटिवार विवरण इस पर निम्न प्रकार है। इसमें जनरल के लिए 56 सीट है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 27 है, और ये बीसी के लिए 18 है, ईबीसी के लिए 5 है, सॉरी हाँ ईबीसी के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है। इसमें से ये सब ओरिजेंटल वैकेंसी है। मान लीजिए 56 में से 20 अगर महिला आएंगी तो 20 सीट महिलाओं के लिए है, 22 में से 8 सीट महिलाओं के लिए है। इसी कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति में 0 एक भी महिलाओं के लिए सीट नहीं है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे ये बीसी के लिए 18 में से 6 सीट है, और पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है सीट। इस हिसाब से टोटल महिलाओं के लिए सीट जो है वो 48 है, और टोटल आउट 143 में से 48 सीट महिलाओं के लिए है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिव्यांग की प्रकृति के लिए एक इम्पोर्टेंट है, इसमें एक दृष्टि लिया गया है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पीडीएफ में। उक्त सभी विज्ञान औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, ये पॉइंट भी नोटेड है। उम्र सीमा जो काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2024 से उम्र सीमा काउंट की जाएगी। अब देखते हैं उसकी उम्र सीमा किसके लिए कितना है। जो ओबीसी पुरुष हैं, मतलब सॉरी जो सामान्य वर्ग का यानी कि जनरल का जो पुरुष है उसके लिए 37 वर्ष रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि में बीसी और ईबीसी के लिए पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST महिला और पुरुष महिला हो या पुरुष हो 42 वर्ष रखा गया है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट है, और इसमें जो काउंट होगा एज वो मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर कोई प्रमाण हो तो वहीं से रेफरेंस लिया जाएगा उसका डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे बिहार सरकार सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल जांच के अवसर ही अनुमान्य होंगे।
उपयुक्त निर्धारित जांच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स बात है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और आगे देखते हैं। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी? वास्तुनिष्ठ होगा, यानी कि MCQ टाइप का होगा। इसमें परीक्षा किस तरह से होगा? प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें 35 प्रश्न सामान्य अध्ययन से हो गए। विज्ञान का 75 प्रश्न होगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें खास बात ये है दोस्त कि ये इसमें साइंस से 75 क्वेश्चन रहेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। साइंस से 75 क्वेश्चन, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अच्छी बात है कि 75 क्वेश्चन जो है वो साइंस से ही रहेगा। बाकी सामान्य अध्ययन से 35 क्वेश्चन रहेगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का वो 40 क्वेश्चन रहेगा।